हेलो दोस्तों, आजकल कार्डियक अरेस्ट के हार्ट फेलियर के केसेस बहुत आ रहे हैं और बहुत बढ़ते जा रहे हैं। आप नॉर्मल देखें कहीं बैठे शॉप पर बैठा है कोई बंदा, तो जो है उस पर्सन को एकदम कार्डियक अरेस्ट आ गया है, हार्ट फेलियर हो रहा है। तो इस कंडीशन में हम क्या करें? ज़्यादातर लोगों को मालूम होना चाहिए, नॉर्मल लोगों को भी, डॉक्टर्स को नहीं, नॉर्मल लोगों को मालूम होना चाहिए इसके बारे में कि हम CPR देना चाहिए उस टाइम पर। CPR हम किस तरीके से देंगे उस बंदे को जिसको हार्ट अटैक आया है। तो आप ये देख सकते हैं, डमी है मेरे पास, तो ये डमी में हम किस तरीके से CPR दे रहे हैं। हम यहाँ से हाथ रखेंगे, उसके ऊपर दूसरा हाथ रखेंगे और इस पोजीशन बना लेंगे। ये इस पोजीशन में हमको 1 मिनट में 100 से 120 बार करना है। मीन्स 1 मिनट से इन 100 to 120 टाइम्स वी गिव CPR लाइक दिस। देखो, ये हमें जो देना है स्टर्नम के बिल्कुल नीचे देना है, ये ध्यान रखना, और जो हार्ट के बिल्कुल करीब देना है। ये हम क्यों देते हैं? क्योंकि जो है ब्लड फ्लो जो है पेशेंट में जो उस टाइम पे मौजूद हो वो पर्सन, तो उसमें जो ब्लड फ्लो है वो रुक चुका है। तो हमें ब्लड फ्लो को जो है ना दोबारा बहाने के लिए, दोबारा फ्लो करवाने के लिए जो है ना हमें CPR देना पड़ता है। आपके पास वहाँ पर तो जैसे एम्बुवेक है, हमारे पास ये एम्बुवेक मौजूद नहीं होता, तो वहाँ CPR दे सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर हैं हॉस्पिटल में और आपके पास एम्बुवेक भी है, तो आप पहले CPR दें, ठीक है। 1 मिनट में 1 से 100 to 120 टाइम्स होना चाहिए, यानी 100 से 120 बार करना है आपको 1 मिनट में। और फिर उसके बाद एम्बुवेक देना है 3 से 4 बार कम से कम देना है एम्बुवेक, और फिर उसके बाद CPR देना है। जब तक वो पर्सन जो है नॉर्मल कंडीशन में नहीं आ जाता या उसका हार्ट जो है वो दोबारा रिस्टार्ट नहीं हो जाता, ब्लड फ्लो जो है रिस्टार्ट नहीं हो जाता, तब तक कि आपको ये प्रोसेस करना है। और अगर उसके बाद नहीं हो रहा है तो समझो पर्सन जो है मर चुका है, डाई है। और अगर हो गया है तो आपने एक इंसान की जान बचा ली खुद को।